कर सियासी अटकलों के साथ बयानबाजी का दौर जारी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चंपई सोरेन पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं, जिसके बाद से यह माना जा रहा है कि चंपई सोरेन जेएमएम से नाता तोड़ने का मन बना चुके हैं। चंपई सोरेन के अगले कदम को लेकर कयास और चर्चा के बीच उन्हें लेकर तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी जहां चंपई सोरेन के लिए सहानुभूति भरी बातें कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष चंपई सोरेन पर सीधे सीधे कुछ ना बोलकर बीजेपी पर आपेक्ष लगा रहा है। चंपई सोरेन की नाराजगी पर सियासत, सत्ता पक्ष की ओर से मिल रही नसीहत, विपक्ष की सहानुभूति पर छिड़ा संग्राम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विरोधी दल के नेता लगातार इसे लेकर बयान दे रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष चंपई सोरेन को लेकर सहानुभूति वाला रवैया दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस चंपई सोरेन के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, बीजेपी का मानसिक स्थिति समझ से परे है। इन्हीं चंपई सोरेन को पूरे 5 महीना कोसने का काम, आलोचना करने का काम, गाली देने का काम बीजेपी ने किया। हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, तो ऐसे हैं तो वैसे हैं, बहुत तरह की बात। आज चंपई सोरेन की तारीफें के पुल बांधे जा रहे हैं, तो समझ नहीं आता है कि इनकी मानसिकता क्या है, कि बोलना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग के माननीय नेता चंपई सोरेन जी को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि वो गलत रास्ता चुन रहे थे। जो भटकाया गया है वो उनको इस्तेमाल किया जाएगा कहीं ना कहीं। भाजपा का पुराना ये कहानी है, और वो भी देख रहे हैं कि झारखंड की जनता जागरूक हो चुकी है। जो पिछली बार जो लगातार जो लोग यहाँ वहाँ की, उनको जवाब मिला है। अंततः कोई भी समीकरण हो, अंततः जनता को फैसला लेना पड़ता है, और आज के दिन में वर्तमान समीकरण में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के साथ जनता है। आदमी आए जाए कहीं, मैं नहीं समझता कि बहुत अंतर आएगा। जनता अगर इस अलायंस के साथ है, हमारे अलायंस के साथ है, गठबंधन के साथ है, तो जनता रहेगी। चंपई सोरेन ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि जेएमएम नेतृत्व में उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई या नहीं। ऐसे में विपक्ष को हमले का पूरा मौका मिल रहा है। भाई, हमने पानी पी के हेमंत सोरेन के कार्यकाल को तो जरूर गाली दिया था, और चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहा था, लेकिन जो 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हेमंत सोरेन के अपने कार्यकाल में लगा था, वो चंपई सोरेन के कार्यकाल में ऐसा कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ जिस पर कोई प्रश्न उठ सके। तो जेएमएम जो कह रही है वो सिर्फ डिफेंसिव हो गई है। देखिए, केवल चंपई दा का ये विषय नहीं है, ये विषय हर उस आदिवासी समाज के व्यक्ति का है, विशेषकर झारखंड के आदिवासी समाज के व्यक्ति का, जो अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को अपना हितैषी मानता है, आदिवासियों का हितैषी मानता है। वास्तव में यहाँ आदिवासी हित की बात कभी नहीं होती, न कांग्रेस में होती है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा में होती है। बहरहाल झारखंड की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है, और ये तय है कि चंपई सोरेन की नाराजगी का असर न सिर्फ जेएमएम पर पड़ेगा, बल्कि इसका प्रभाव झारखंड की महागठबंधन की सरकार पर भी पड़ सकता है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। तो चंपई सोरेन को लेकर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि बीजेपी हमेशा अच्छे लोगों का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन का अपमान हुआ है और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। विधायक ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन को अगर आदिवासी प्रेम रहता तो चंपई सोरेन को और 3 महीने मुख्यमंत्री रहने देते, लेकिन हेमंत सोरेन को आदिवासी से नहीं बल्कि कुर्सी से प्रेम है। पूरा झारखंड जानता है कि चंपई दा के साथ अन्याय हुआ है। जो लोग आदिवासी प्रेम की बात करते हैं, हेमंत सोरेन जी ने साबित कर दिया है कि वस्तुतः उन्हें आदिवासी प्रेम नहीं, उन्हें कुर्सी प्रेम है। और अगर आदिवासी प्रेम होता तो शिबू सोरेन जी के साथ, उनके पूज्य पिताजी के साथ काम किए हुए चंपई सोरेन जी को
दूध की मक्खी की तरह निकाल कर सिर्फ 3 महीना जब चुनाव में बाकी है तो क्यों फेंक दिया। झारखंड की जो